इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। इसके पहले के हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लीजिए। डिमांड एनालिसिस में स्टार्ट कर रही हूँ। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्हाट इज डिमांड। डिमांड मीन्स डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। यानी डिमांड क्या है, तो किसी चीज़ की डिमांड वो तभी कहलाएगी जब आपकी एबिलिटी होगी उसको परचेस करने की। अगर आपको डिटेल में समझना है व्हाट इज डिमांड तो उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो उसको आप देख लीजिएगा। नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में फर्स्ट पॉइंट है आपको प्राइस। यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा डिमांड कम या ज़्यादा होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फैक्टर्स है प्राइस। प्राइस की वजह से डिमांड हमेशा अफेक्ट होता है। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में भी देखा, मार्केट डिमांड में भी देखा कि प्राइस एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से डिमांड हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो प्राइस डिटरमाइंस डिमांड फॉर लार्ज एक्सटेंट, यानी एक लार्ज एक्सटेंट तक प्राइस हमेशा हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। कंज्यूमर हमेशा वही चीज परचेस करते हैं जिनकी डिमांड, कंज्यूमर हमेशा वही चीज ज्यादा परचेस करते हैं जिसकी प्राइस कम होगी। प्राइस जब कम होता है तो डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। ये हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में पढ़ा था। और जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम। इनकम भी एक ऐसा फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। जैसे अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा परचेस करेगा, अगर किसी की इनकम कम है तो वो कम परचेस करेगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर, मतलब ये क्या करता है, हमारे परचेसिंग पावर को डिसाइड करता है कि जैसा जैसा इनकम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा डिमांड भी बढ़ते जाता है। विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। राइज इन इनकम विल लीड्स टू राइज इन डिमांड, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ते जाएगा। और फिर इसी का उल्टा कि अगर हमारे पास इनकम कम है तो हम कुछ टाइम के लिए डिमांड को कम कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये एक अच्छा पॉइंट है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी और प्रोडक्ट को चूज करना, किसी के ऑप्शन में हम दूसरे प्रोडक्ट को चूज करें। अगर किसी की सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे कि हम चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ लोगों को कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है, लेकिन सडनली अगर कॉफ़ी की प्राइस मार्केट में राइज हो जाती है तो अगर जो अफोर्ड कर सकता है ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट को चूज करेंगे। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, टी। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे शुगर कैन जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, तो दोनों में जो ज़्यादा चीप पड़ेगा लोग उसको ज़्यादा परचेस करेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो ऑप्शनल प्रोडक्ट होते हैं। तो पीपल उन्हीं लोग उसी चीज़ का डिमांड करते हैं जो चीपर हो, यानी जो सस्ता हो, उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जिसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आप ज्वाइंट गुड्स भी बोल सकते हैं। ज्वाइंट मतलब कि साथ में, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका हमें साथ में डिमांड करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कार एंड फ्यूल का, इंक एंड पेन का, कि मतलब अगर एक का डिमांड ज़्यादा होता है, एक की प्राइस ज़्यादा होती है तो दूसरे का डिमांड भी साथ साथ में बढ़ते जाता है। चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर, यानी कि अगर एक की प्राइस पे अफेक्ट पड़ रहा है तो उसकी वजह से, एक की प्राइस में चेंजेस होता है तो उसकी वजह से दूसरे के डिमांड में अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आपने मोबाइल लिया है तो 100% आपको सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, तो सिम कार्ड के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मोबाइल ले रहे हैं तो सिम कार्ड के प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास कार है तो कार की वजह से हम बिना फ्यूल के तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो फ्यूल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्यूल की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। तो उसी को कहा जाता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि अगर एक का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो दूसरे के डिमांड पे उसे अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी नेचर की वजह से, नेचर मतलब कह सकते हैं उनकी नेसेसिटीज कितनी है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से भी उनके डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कोई कमोडिटी है जो हमारे लिए बहुत नेसेसिटी है,
बहुत नेसेसिटी है तो हम उसके यूज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, उसके डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस की वजह से कभी भी उसके डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन, अगर किसी को रोज मेडिसिन रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन की प्राइस भले ही बढ़ जाए, लेकिन हम उसके डिमांड में अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी उसका डिमांड बंद नहीं करेंगे। से बच्चों का दूध है, अगर दूध भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, अगर दूध का प्राइस बढ़ भी जा रहा है, सडनली बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, फिर भी हम उसके प्राइस की वजह से उसके डिमांड को कम नहीं करेंगे। तो ये है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कुछ प्रोडक्ट के ऐसे नेचर होते हैं जो हमारे लिए नेसेसिटीज़ हैं, तो उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, उससे उसके डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो ऑफकोर्स डिमांड भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम इंडिविजुअल हैं तो हमारा डिमांड कम है, लेकिन जैसे फैमिली बढ़ी, जैसे शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, जैसे जैसे फैमिली बढ़ते जाती है तो साइज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भी जो डिमांड है वो ग्रेटर होता है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है, कोई इंडिविजुअल है, तो उसका डिमांड कम होगा। नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये अच्छा एक पॉइंट है कि फ्यूचर प्राइसेस की वजह से भी, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रेजेंट में डिमांड कम या ज़्यादा हो जाता है। यानी कंज्यूमर मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, अगर जिनको पता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस कम होने वाली है तो वो उसको अभी कम परचेस करेंगे, यानी एट द प्रेजेंट टाइम उसको कम परचेस करेंगे। अगर पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है तो वो उसको अभी से स्टॉक खरीद के रख लेते हैं। जैसे आपने फार्मर लोगों का देखा होगा कि फार्मर क्या करते हैं, अपने जो भी वो फसल उगाते हैं उसको पूरा सेल नहीं करते मार्केट में, उसको बचा के रखते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इसकी प्राइस कब कम या ज़्यादा होगी। तो जैसे उसकी प्राइस ज़्यादा होती है तब वो उसको मार्केट में निकालते हैं, यानी जब मार्केट में फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होगा तब वो उसको मार्केट में निकालेंगे, और अभी एट द सेम प्राइस पे वो उसको मार्केट में नहीं सेल करते। यानी प्रेजेंट में उसका जो डिमांड है वो फ्यूचर में उसका डिमांड ज़्यादा होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट में उसकी प्राइस की कम होने की वजह से उसको अभी सेल नहीं करते। तो कुछ ऐसे फ्यूचर प्राइसेस की वजह से अभी के डिमांड में, प्रेजेंट के डिमांड में अप्स एंड डाउन्स होता है। नेक्स्ट वन, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन मतलब कि टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन भी हमारे डिमांड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि कुछ लोग के टेस्ट और हैबिट्स की वजह से भी डिमांड कम या ज़्यादा होता है। अब किसी को आदत है, जिस चीज़ की हैबिट्स है किसी चीज़ की, तो वो उसको परचेस करेंगे, भले उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो। कम हो तो भी उसको परचेस करेंगे क्योंकि उनकी हैबिट्स है। अगर ज़्यादा भी हो गई, फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा भी हो जा रही, फिर भी वो उसको परचेस करेंगे, बिकॉज आदतों से तो सब मजबूर होते हैं। और नेक्स्ट, फैशन की वजह से भी डिमांड पे अफेक्ट होता है। कुछ चीज़ जब मार्केट में नई नई आती है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा हिट करती है, मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड चलता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में और दूसरी नई चीज़ आ गई और ये पुरानी हो गई तो इसका डिमांड बंद हो जाता है। नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब लेवल ऑफ टैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा है कि लेवल ऑफ टैक्सेशन भी क्या करता है, लेवल ऑफ टैक्सेशन की वजह से भी हमारे डिमांड को अफेक्ट पड़ता है। कुछ चीज़ें होती है जिसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, तो टैक्स ज़्यादा लगने की वजह से उसका डिमांड कम होता है। अगर टैक्स कम होता है तो उसका डिमांड राइज हो जाता है। गवर्नमेंट जो अलग अलग टाइप्स के टैक्स लगाते हैं, जैसे अगर हम गोल्ड परचेस करें तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जिनको परचेस करना है जीएसटी की वजह से वो कम परचेस करेंगे, क्योंकि जीएसटी में पैसा जा रहा है उनका। तो टैक्स की वजह से भी हमारे डिमांड को अफेक्ट पड़ता है। अगर टैक्स ज़्यादा है तो लोग कम परचेस करते हैं, टैक्स कम है तो ज़्यादा परचेस करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स यानी कि इन सारे फैक्टर्स के अलावा, यानी इनकम, प्राइस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी अब कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे डिमांड को अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन यानी कि जो हमारा नेचर कंडीशन है, नेचर कंडीशन की वजह से भी हमारा डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। फसल खराब हो जाने की वजह से उसका मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, और जो चीज़ मार्केट में कम अवेलेबल है ऑब्वियसली उसका जो प्राइस है वो मार्केट में ज़्यादा हो जाता है, और प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसके डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीप प्रोडक्ट है वो काफ़ी इजीली बनते हैं, काफ़ी चीप तरीके से बनते हैं, तो उसकी वजह से उसका डिमांड कम या ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी
गवर्नमेंट पॉलिसी यानी जैसे अभी हमने ऊपर देखा टैक्सेशन पॉलिसी था, तो टैक्स पॉलिसी की वजह से ऐसे गवर्नमेंट मार्केट में नई नई पॉलिसी गवर्नमेंट की आती रहती है, जिसकी वजह से हमारे डिमांड पे कम या ज़्यादा होता है। टैक्स की कम होने की वजह से, टैक्स के ज़्यादा होने की वजह से हमारा डिमांड कम या ज़्यादा होता है। तो ये आपके पूरे 10 पॉइंट्स कवर हुए हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसका मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये 10 पॉइंट हमने पढ़े कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं सारे नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।